नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके कुछ सवालों के जवाब देने वाला हूं। आप लोग बहुत सवाल करते हैं कि जो आपकी कन्फ्यूज़न से रिलेटेड होते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए वीडियोस तो दे देता हूं, पर उसके बाद आपके दिमाग में कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न्स रह जाती हैं। देखिए, दुविधाएं आना एक स्वाभाविक बात है और जब भी कोई जानकारी दी जाती है तो उसके बाद क्वेश्चन करना भी आप लोगों का हक है और वही जानकारी यानी कि उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना मेरा कर्तव्य है। आप लोगों को राहु से संबंधित थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स रही कि राहु से संबंधित मैंने कहा था कि आजकल सर्दियां आ रही हैं तो इन सर्दियों में आग वगैरह ना जलाएं। तो इसके बाद क्वेश्चंस आए कि क्या हम घर में किसी भी तरह से धुआं नहीं कर सकते हैं, जैसे कि पूजा पाठ में धूप जोत अगरबत्ती या फिर हवन वगैरह किया जाता है। तो इसके लॉजिक और इसकी कन्फ्यूजन का सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूं। देखिए, जो धुआं राहु का धुआं होता है वो धुआं होता है जिसके अंदर इंसान सांस ना ले पाए, जिसके अंदर उसका दम घुटना शुरू हो जाए। किसी भी तरह के केमिकल ब्लास्ट होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं या फिर किसी भी तरह से केमिकल रिलेटेड चीज़ें होती हैं जिसके अंदर आप सांस नहीं ले पाते हो, ये सब राहु से कंसिडर की जाती हैं। अब राहु का धुआं घर में तो वो धुआं नहीं होगा, क्योंकि इंसान घर में धूप जला रहा है, हवन कर रहा है, ये सब राहु के धुएं से नहीं होंगे। इसमें खुशबू का आ जाता है, क्योंकि खुशबू शुक्र से संबंध रखती है और जो भी पूजा पाठ की सामग्री है तो इसमें बृहस्पति का असर भी आ जाता है, क्योंकि आपने ये सब कुछ अपने किसी पूजा पाठ मंतव्य के लिए किया है। तो इसको राहु से कंसीडर करना गलत होगा। सिंपल सा तरीका यही है समझने का कि जो भी घर में जोत बत्ती करते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हवन कराते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसके अलावा हाथ सेकने वाली जो आग होती है लकड़ी के द्वारा जलाई जाती है, खासकर जिसके अंदर कोई हवन नहीं होता है, सिंपल जिसे आपने हाथ सेकने के लिए इस्तेमाल किया, उसका निकला हुआ धुआं आपको, या फिर कंडे उपले ये सब चीज़ें होती हैं, इनका निकला हुआ धुआं राहु से कंसीडर होगा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे कि जो एक कन्फ्यूजन थी आप लोगों की कि घर में हमारे पीपल का पेड़ उगाया है या फिर घर के सामने कहीं पर पीपल का पेड़ है, छत पर कहीं बरगद उगाया है, कहीं गूलर उगाया है, कुछ भी इस तरह के जो पौधे हमारे घर में नहीं होने चाहिए। देखिए, नहीं होने चाहिए इसका लॉजिक मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि हम इन सब की जो है एक तरीके से रिगार्ड नहीं कर पाते हैं, पूरे नियम पालन नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम आती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, घर में आपके अगर मान लीजिए केला लगा हुआ है, केला, तो घर में हो सकता है कि आप वो जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठो जो कि नहीं करनी चाहिए और उसका दोष इंसान को लग जाता है। अब पहली गलती तो ये होती है कि कई बार कई लोगों के घर में क्या होता है, केले के पौधे लगे होते हैं और उनके घर में नॉनवेज भी होती है, शराब भी होती है, कहीं वहाँ पर प्रसूति यानी कि किसी का जन्म भी हो रहा है। देखिए, घर है ये, घर जहाँ पर आप रिहाइश कर रहे हो, जहाँ पे हर तरह के सुख भोगे जा रहे हैं, हर तरह के कर्म किए जा रहे हैं, झूठ भी बोला जा रहा है, सच भी बोला जा रहा है, कहीं किसी के लिए गलत सोच भी रखी जा रही है, और ये सब चीज़ें उस जगह पे नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों के घर में भी पीपल वगैरह उगते हैं छतों में, दीवारों में, तो समझ लीजिए ये कहीं ना कहीं बृहस्पति दोष की निशानी है। और बृहस्पति का जब दोष होता है तो ये पितृ ऋण होता है। कई लोगों के खाने में बाल निकलते हुए देखा होगा आपने। कई लोग जब खाना खाने बैठते हैं तभी झगड़ा करते हैं। ये सब पितृ ऋण के निशानियाँ होती हैं। और पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ या गुल्लर का पेड़, कोई भी पौधा आपके घर में निकल आया है तो उसको हटाने का सीधा सा तरीका यही है कि जब तक उसमें लकड़ी नहीं बनी है, यानी कि वो मोटा नहीं हुआ है, कम से कम 5-6 फुट का बड़ा नहीं हुआ है, तब तक आप उसे हटा सकते हो। हटाने का दिन होगा संडे का दिन, यानी कि इतवार के दिन आप हटाइए। चाहे खुद से हटाइए, चाहे किसी से हटवा लीजिए। उनको जैसे शनि का दान लेने आते हैं ढकोत वगैरह, इनसे आप करवा सकते हो। इनको कुछ पैसा दीजिए और वहाँ पर बाद में आप सिंदूर वगैरह छिड़क कर नमस्कार कर लीजिए कि हाँ पीपल देवता, हम आपको दूसरी जगह स्थान दे रहे हैं। आपने हटा दिया, कटवा दिया, जो भी कुछ किया, इसका दोष ना लगे, इसका अल्टरनेट ये होता है पीपल का पेड़ एक या एक से ज़्यादा कहीं पर भी जाके ऐसी जगह लगा दीजिए जहाँ पर वो पौधा या पेड़ बन सके, तो इससे ये दोष नहीं लगेगा। ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब तीसरी आपकी कन्फ्यूजन कि घर में मंदिर होना चाहिए कि नहीं। देखिए, आप कुछ भी रखो, कोई मनाही नहीं है, पर देखिए रिगार्ड करना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी आप कर लो, अगर आप घर में किसी मेहमान को भी बुलाते हो, आमंत्रित करते हो, तो उसकी सेवा करना भी ज़रूरी होता है। अगर नहीं करोगे
तो मेहमान खुश होकर नहीं जाएगा। इसी तरीके से आपके देवी देवता हैं, आप घर में जितने मर्जी देवी देवताओं का आह्वान करो, जितने मर्जी देवी देवताओं की पूजा करो, कोई मनाही नहीं है, पर उनका रिगार्ड और उनके प्रॉपर नियम अगर आप नहीं फॉलो कर पाते हो तो प्रॉब्लम होती है। घर में लकड़ी के मंदिर होना, छोटी सी जगह बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे ज़्यादा बड़े आप मत रखिए। एक बित्ता क्या होता है, ये हमारा हाथ की जो उंगलियां होती हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, एक बित्ते की मूर्ति या फिर 4 उंगल की मूर्ति, इससे बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। प्रतिष्ठा 2 तरह की होती है, चल प्रतिष्ठा होती है, एक अचल प्रतिष्ठा होती है। अचल प्रतिष्ठा मंदिरों की होती है और घर में जो मूर्तियां रखी जाती हैं वो चल प्रतिष्ठा के रूप में रखी जाती हैं। पर आपके घर में कोई भी प्रतिष्ठा नहीं होती है, जब तक प्रतिष्ठा नहीं है उसके अंदर प्राण नहीं है। कई बारी वही मूर्तियां जो हैं उन्हीं मूर्तियों के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी होती है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फ़ोटो रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोटो रखने से कोई मनाही नहीं है, कोई दोष भी नहीं लगता है। और जहाँ पर आपका मंदिर हो, मंदिर में ज़रूरी पर्दा लगा के रखिए। एक से ज़्यादा या फिर 1 या 2 से ज़्यादा नहीं रखने चाहिए। क्या दिक्कत होती है, फिर आप जमघट सा लगा देते हो, आप किस किस की नियम कानून पूरे पालन करोगे, नहीं कर पाते हो तो प्रॉब्लम होती है। अब चौथा कन्फ्यूजन आ जाता है कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि जिसके बृहस्पति साथ है या शुक्र उल्टे सीधे भाव में है, अच्छी अवस्था में है, तब इस केस में अपने कपड़े दान नहीं करने हैं। यानी कि मना किया गया था नए कपड़े देने के लिए। नए कपड़े यानी कि बृहस्पति साथ में है तब आपको नए कपड़े नहीं देने हैं। अपने शुक्र आपका अच्छा है तो रेडीमेड कपड़े, यानी कि आपके जो रेडीमेड कपड़े होते हैं वो किसी को देने नहीं है। अब देने नहीं का मतलब ये नहीं कि आपके घर में ही पड़े रहें, आप उनको सड़ाते रहो या फिर आप उनको कहीं पोछे के लिए इस्तेमाल कर लो, कहीं गलत उनको फाड़ के ख़राब कर लो। तो ये एक शुक्र को ख़राब करने की जो हरकत हो जाती है, इसलिए इसको नहीं करना है। आपको क्या करना है, वही कपड़े आप किसी बर्तन वाले को दे दो, आप किसी मांगने वाले को, यानी कि आपके घर मेड वगैरह आती है उसको दे दो, आपका कोई रिश्तेदार है उसको दे दीजिए। पर आप बदले में उनसे कुछ ले लो, चाहे 5-10 रुपये ले लो या फिर आप कुछ भी घूम फिर के जैसे भी है, यानी कि वो जो आपका दिया गया वस्त्र है वो फ्री में काउंट ना हो। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। बृहस्पति साथ वालों के लिए जो कपड़े वगैरह देने के लिए बात कही गई है वो कही गई है किसी पुजारी को नहीं देना है। पुजारी को आप दोगे तो यहाँ पर बृहस्पति साथ के दोष लगेंगे, क्योंकि आपने शुक्र का यहाँ पर दान किया। और शुक्र का दान बृहस्पति साथ में होने की वजह से शुक्र का दान करने से बृहस्पति खराब होगा ही होगा, साथ में शुक्र भी यहाँ पर खराब होगा। क्योंकि शुक्र के घर में बृहस्पति बैठा है तो शुक्र को मजबूत रखना है। शुक्र संबंधित दान नहीं करने हैं, मतलब कपड़े वगैरह, खासकर पुजारी को। बाकी लोगों को दे सकते हो, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है। बाकी आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए, ऐसे ही अपनी जिज्ञासाओं को सामने लाते रहिए। उनके लिए जवाब देने के लिए मैं बैठा हूँ, आपके लिए जवाब लेकर आऊँगा, आपकी कन्फ्यूजन दूर करूँगा। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।